हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ में आपने भी बायोलॉजी लिया है और अब सोच रहे हैं कि डॉक्टर कैसे बने। क्या एमबीबीएस एक ही रास्ता है जिसके थ्रू डॉक्टर बना जा सकता है? जी नहीं, ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करते हैं और उनमें से कुछ एक स्टूडेंट ही एमबीबीएस की सीट हासिल कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आज हम उन्हीं विकल्पों के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस एंड बीवीएससी एंड एएच। आज हम हर एक कोर्स के बारे में जानेंगे थोड़ा थोड़ा, कि कोर्स का नाम, कोर्स के ड्यूरेशन और कोर्स के बाद कहाँ आप जॉब कर सकते हैं या क्या प्रोफाइल रहता है उसका डीलिंग का। सबसे पहले एमबीबीएस की बात करेंगे, जो कि बच्चों के बीच में काफ़ी चर्चित विषय है और हर कोई एमबीबीएस के लिए ही ट्राई करता है, उसके बाद ही अदर ऑप्शंस चूज़ करता है। तो एमबीबीएस 5.5 साल की डिग्री है जिसका एंट्रेंस नीट के थ्रू सिलेक्शन होता है। यहाँ पे जितनी भी अब डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री की बातें होंगी, सबका एंट्रेंस एक ही है, नीट का एग्ज़ाम। तो एमबीबीएस करने के बाद आप या तो प्राइवेट क्लिनिक रन कर सकते हैं अपना, या फिर कहीं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कहीं स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और इसमें आपको जॉब प्रोफाइल में आपको 30,000 से लेकर आपके पोटेंशियल के हिसाब से सैलरी दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है बीडीएस, जो कि डेंटल डॉक्टर होते हैं। दूसरा आता है बीएमएस आयुर्वेदा डॉक्टर। जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट आयुर्वेदा में होता है वो आयुर्वेदा बीएमएस कर लेते हैं, और जिन स्टूडेंट्स का डेंटल सर्जरी में जाने का मन होता है वो डेंटल सर्जरी चॉइस करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन चॉइस सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी चेंज होती रहती है स्टूडेंट्स के बीच में। दोनों का ये एडमिशन नीट के थ्रू होगा, 5.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन रहेगी, और उसी के बाद आप दोनों में गवर्नमेंट जॉब और अपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बीएचएमएस, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है क्योंकि लोग एलोपैथिक मेडिसिन से काफ़ी जो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उनसे जानने के बाद होम्योपैथी की तरफ मूव हो रहे हैं, होम्योपैथिक और आयुर्वेदा। 5वीं डिग्री है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीवीएससी एंड एएच, जिसको वेटरनरी सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको 5.5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको डिग्री मिलेगी उसके बेसिस पे आप कहीं पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेटरनरी लाइन पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख कर बताएँ। तो अब हमने कंप्लीट किए 5 डिग्री कोर्सेज, जिसमें सबसे पहले एमबीबीएस, फिर बीएमएस, फिर बीएचएमएस और उसके बाद बीवीएससी एंड एएच। अब बात करते हैं कुछ एक पैरामेडिकल कोर्सेज के जो हाईली डिमांडिंग है, और वो कोर्स करने के बाद आप एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे डीएमएलटी की, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें जो डिप्लोमा होता है 2 साल का होता है। लैब टेक्नीशियन की आपको जॉब दी जाती है, जहाँ पे लैब से रिलेटेड आपको वर्क किए जाएंगे। और आजकल इस जॉब की हाईली डिमांड है क्योंकि जैसे ही कोरोना हुआ है उसके बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं और लैब्स भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो वहाँ पर काम करने के लिए ट्रेंड स्टाफ की भी ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे रेडियोलॉजी और एक्सरे टेक्नीशियन की। ये भी 2 साल का डिप्लोमा है, और इन्हें जो आप देखते हो कि हॉस्पिटल्स में एक्सरे होते हैं, वहाँ पे जो टेक्नीशियन होते हैं उनको एक्सरे टेक्नीशियन बोलते हैं। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आता है, जो कि डॉक्टर की हेल्प करता है, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है, कैसे उनकी वर्किंग होती है, कैसे जब वो वर्क ना करे तब क्या क्या एक्शन लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होता है, ओटीटी बोलते हैं जिसको। उसके बाद आता है ऑप्टोमेट्री, जो कि 3rd डिप्लोमा कोर्स है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये डिप्लोमा जितने भी आई हॉस्पिटल्स होते हैं उन हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट होती है, उन हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उस लाइन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मैनेजमेंट और उनके रख रखाव के लिए जो टेक्नीशियन होते हैं उनको लिए ज़रूरी होता है। जिन लोगों के पास ये डिप्लोमा होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको अच्छा पैकेज मिलता है, उनको एक अच्छी नॉलेज होती है उस लाइन की। लास्ट एंड फाइनल डिप्लोमा जिसकी हम बात करेंगे, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि इमरजेंसी केसेस में यूज़ होती हैं, जहाँ जो मेडिसिन्स देनी होती है उनके बारे में जो बातें होती हैं वो ऑपरेशन इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन होता है उन लोगों को सिखाई जाती हैं ताकि वो इमरजेंसी के केसेस में डॉक्टर की हेल्प कर सकें। अब इन सब डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज़ की जानकारी के बाद हम बात करेंगे कि जो आपको एडमिशन लेना है उसके लिए आपको क्या करना होगा। आजकल जैसा कि आप जानते हो कि हर एक डिग्री या डिप्लोमा के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया गया है नीट का, लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद भी हर एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप कोर्स करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं वो डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं करती है आजकल। आपको उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो कब अपना फॉर्म ओपन कर रहे हैं ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। तो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपना प्रोसीजर है, तो आप उन वेबसाइट्स के टच में रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कब आपको रजिस्टर करना है और कब उसकी आगे काउंसलिंग होगी। कुछ एक प्रो टिप्स हैं जो आपके काम आएगी जब भी आप कोर्स चुनें। MBBS एक प्रेस्टिजियस फील्ड है, लेकिन MBBS में जाने के बाद स्टूडेंट्स की अगर रुचि ना हो तो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सेम कंडीशन है वेटनरी की। वेटनरी एक काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है जहाँ पे आपको हमेशा एनिमल्स के साथ ट्रीट करना पड़ता है और वहाँ पे अच्छा एक एनवायरनमेंट भी नहीं होता। फील्ड कंडीशंस जो होती हैं, कई बार हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं होती, लेकिन हमें पशु का इलाज करना होता है। तो जब भी आप अपना कोर्स चुनें तो कुछ एक बातों का ध्यान रखें कि आपके कोशिश करें कि आप अपने इंटरेस्ट के लाइन में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करें और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी समझें कि आपको वो कहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन के या तो डिग्री कोर्स हो या पैरामेडिकल कोर्सेज, वहाँ पे फ़ीस काफ़ी हाई होती है और उनका रिटर्न भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। देखने पे मेडिकल लाइन बड़ी लुक्रेटिव लगती है, लेकिन वैसी है नहीं। एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि MBBS ही नहीं और भी रास्ते हैं जिनके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप किस लाइन में रुचि रखते हैं और क्या बनना चाहते हैं, कमेंट में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। और किसी भी लाइन पर आप या किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज़ के आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें वो भी बताएं ताकि हम उस हिसाब से अपनी आगे की वीडियो प्लान कर सकें। धन्यवाद।